नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि जब चुनाव सर पर हो तो सरकार पर दबाव बढ़ जाता है और हर क्षेत्र से जुड़े लोग सरकार पर दबाव बनाने लगते हैं। और चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है चुनाव जिताने में, हराने में, सरकार बनाने में। तो आज बिहार भर के पंचायत स्तर के, स्थानीय स्तर के, निकाय के सारे प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मीटिंग में तय हुआ और क्या मांग है? आज बापू सभागार में ऐतिहासिक त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, ग्राम कचहरी जनप्रतिनिधि तमाम का आज महासम्मेलन था। हम लोग लगातार सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो गांव का विकास है, पंचायती राज का विकास है, ग्राम कचहरी में जो न्याय होता है, वो सारा सिस्टम समाप्त हो गया। धीरे धीरे लगातार पदाधिकारियों के द्वारा दबाया जा रहा है, दमन किया जा रहा है। उसके लिए अब हम पूरे प्रदेश के सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, ग्राम कचहरी के सदस्य, हम लोग एकजुट हो गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आज संदेश देने के लिए हम लोग पहुंचे हैं जनता के साथ, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, कि आपका जो पदाधिकारी है, जिससे गांव का विकास होता था, यानी तीसरा सरकार पंचायत सरकार होता है, तीसरा सरकार को पदाधिकारियों को द्वारा समाप्त कराया जा रहा है। आज इतना कमजोर हो गया कि पंचायती राज का फंड जो है लुटा रहा है, दूसरे पीएचडी लूट रहा है। नीतीश कुमार ने तो पंचायती राज को मजबूत करने की कोशिश की थी शुरू में। देखिए, मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ समझौता किए, सारी समझौता पर बात भी बना, लेकिन आज पदाधिकारियों का जो उनका मनरेगा का जो पूरे बिहार में स्थिति है, मनरेगा ठप हो गया। आज हमारे प्रधान सचिव जी लोकेश कुमार सिंह हैं, उन्होंने फरमान जारी करते हैं कि 200 रुपया, 45 रुपया जिस मजदूर को मजदूरी मिलता है, उनको 2 बार अटेंडेंस होना चाहिए। कभी टावर नहीं रहता है, कभी हाजिरी नहीं बनता है, तो 200 रुपया, 250 रुपया वाले को 3 टाइम हाजिरी। आज जो करोड़ों अरबों पंचायती राज का रुपया लुटा रहा है, उसका कोई देखने वाला मालिक नहीं है। इसलिए अब हम करेंगे आप लोग चुनाव में इस बार का जो आपको सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम लोग का हक चाहिए, त्रिस्तरीय का हक अब नहीं लुटाने देंगे। नहीं मिला तो नहीं मिलेगा तो 25 में इनको हिसाब करने के लिए हम लोग तैयार हैं, सभी जनप्रतिनिधि भी और जनता भी। यानी गांधी जी का जो सपना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, हमारा देश और राष्ट्र का विकास अधूरा होगा, उस सपना को हम लोग साकार करने के लिए, उनका सपना को टूटने नहीं देंगे। उसके लिए पूरे प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि हम लोग एक हो गए हैं। चलिए, तो क्या सरकार को सबक सिखाएंगे चुनाव में? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि एकजुट हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे समिति हो, या मुखिया हो, जिला परिषद हो, सरपंच हो, सरपंच हो, एक प्लेटफॉर्म पर आने का मकसद यही है कि माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार वो इस बात को सबक सीखे और ले कि जो उन्होंने घोषणा किया है तत्काल धरातल पर उतारे, और साथ में जो हम लोग का मांग है वो जल्दी से जल्दी वो पूरा करें। मुखिया को तो गर्दन पर हमेशा तलवार लटकती रहती है कि कब डीएम जेल भेज देगा, कब फंसा देगा। बिल्कुल, जिस तरह से 18A गठित करने की बात होती है और ये धमकी दी जाती है किसी किसी प्रतिनिधि को कि आप ये काम कीजिए, नहीं कीजिएगा तो 18 का गठित करके आपको हम आपका पद मुक्त कर देंगे, ये तो चलता रहता है। चूंकि ये सरकार में बहुत से ऐसे जो बड़े अधिकारी हैं जो मनमानी करते हैं। सरकार कैसे डराती है आप लोगों को चुनाव के समय कि अगर मेरे साथ नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे? बताइए। देखिए सर, कारण ये होता है ना कि किसी तरह से जो सरकार में बैठे हुए आला अधिकारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जांच के नाम पर धमकाने का काम करते हैं, और वो कहते हैं कि ये काम कीजिए, जिससे जिस तरह मान लीजिए कि हम लोग का लाइट में कहीं ना कहीं उसमें पूरी तरह से किसी पंचायत में घूम जाइए, कहीं ना कहीं 60% 70% पूरी तरह से सोलर लाइट बंद पड़ा हुआ है, और आप उसका कंप्लेन करते हैं तो कहते हैं कि किसी तरह से आप उस पर कंप्लेन मत कीजिए। ये तरीका से ये घटना होती है, दबा कर रखने का काम किया जाता है, और भुगतान के लिए पूरी तरह दबाव बनाया जाता है कि किसी तरह से भुगतान कर दीजिए। तो मतलब भ्रष्टाचार चरम पर है, और आप लोगों को डराया कैसे जाता है उसी भ्रष्टाचार के बहाने? अब सुन लीजिए, अब हम लोग जहाँ जब पूरे राज्य भर के सभी जनप्रतिनिधि एक हो गए जनता के साथ, त्रिस्तरीय के मतलब होता है तीसरा सरकार, जब तीसरा सरकार एक हो गए हैं, तो अब हम लोग पदाधिकारियों से डरने वाला नहीं है। वही मुख्यमंत्री जी को हम लोग संदेश दे रहे हैं कि आप ऐसे पदाधिकारी को जांच कीजिए कि जो हम लोग के डरा कर बरेडा के मुख्यमंत्री जी का सबसे अहम प्रोजेक्ट था,
आज बरेडा में पूरे राज्य भर में लाइट लगना था, आज जो 30,000 और 35,000 का जो लाइट था, आज वह बरेडा के द्वारा 9,000 में लगा के एक दने लगा के जाते हैं और सांझ के लगाया, सुबह कल रात में जांच कर लीजिएगा वह बंद हो जाता है। 9,000 की लाइट लग रही है, बिल बन रहा है 30,000 का। 30,000 और 31,000 का बिल बनता है। और ये सारा चाइनीज बरेडा कंपनी के या मिली भगत से, सारा पदाधिकारियों के मिली भगत से वह गलत सामान, जो चाइनीज सामान है, आज लगता है और कल खराब हो जाता है। तो जेल तो आप लोग जाएंगे? नहीं, हम लोग उसका चूंकि इस बिल का साइन आप ही नहीं करते होंगे? बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी तरह से हम लोग को फंसाने का काम किया जा रहा है। जो हमारे कर्मचारी हैं, टीए हैं, जेई है, उनको भी फंसाने का काम किया जा रहा है। और पूरी तरह से एक साजिश के तहत पैसा देती है ग्राम पंचायत को सरकार, कहती है कि इतना करोड़ ग्राम पंचायत को दे दिया गया, और उसके बाद देने के बाद कहती है कि लाइट ये आपको लगाना है, चाहे जितने भी 31,000 का जो बताए, तो 31,000 की बात होती है, और कहती है कि आप पेमेंट कीजिए समय पर, वो चले अथवा ना चले, लेकिन आपको पेमेंट करना है। लगवाने का भी जिम्मेवारी सारा लिखित हम लोग मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिए हैं, मीटिंग में बता दिए हैं कि ये गलत सामान यूज किया जा रहा है, आप इस पर जांच कराइए और ऐसे पदाधिकारी को दंडित कीजिए। और मुख्य रूप से अभी आप लोग को बता देते हैं कि जो मनरेगा को जो बाधित करने का काम कर रहे हैं हमारे मुख्य सचिव जी, उसका जांच माननीय मुख्यमंत्री जी आप समय रहते कराइए, नहीं तो जनता आपसे हिसाब लेने के लिए एकदम तैयार है। चलिए, तो ये चुनाव बड़ा भारी पड़ सकता है सरकार पर, अगर सरकार ने इनकी बातों को नहीं सुनी तो। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम हरेंद्र प्रसाद यादव, भोजपुर जिला अध्यक्ष, मुखिया संघ भोजपुर। विनय भूषण कुमार उर्सेर सिंह, प्रदेश मुखिया संघ उपाध्यक्ष। चलिए, तो आप दोनों को सुन लिए। तो स्थानीय जो निकाय के प्रतिनिधि होते हैं वो जनता से सीधे जुड़े होते हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, उनका अहम रोल होता है, और यही आर पार के मूड में आ गए हैं। तो सरकार को ध्यान रखना होगा कि भाई ये नाराज न रहें, चुनाव तक इनकी जो शिकायतें हैं, जो मांगे हैं, उन पर विचार करना पड़ेगा। नहीं तो ये चुनाव में सबक सिखाने की ठान चुके हैं, और ये बड़ा खुलासा भी कर रहे हैं कि किस तरह से बरेडा के जरिए बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। जहाँ 30,000 35,000 का बिल बन रहा है लाइट का, वहाँ पर चाइनीज लाइट लगा जा रहा है जो 6,000 से 9,000 के बीच में आता है, और इनको साइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो जब जांच होगी तो फंसेंगे मुखिया जी, और नोट खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं अधिकारी, तो इनको ये भी डर सता रहा है कि भाई भ्रष्टाचार तो अधिकारी कर रहे हैं, और जब फंसने की बारी आएगी, जांच होगा, तो मुखिया जी की गर्दन फंसेगी।